बड़ा सुंदर प्रश्न आज आया। स्वयं और शिव में क्या अंतर है? स्वयं का अपभ्रंश होके धीरे धीरे शिव हो गया। जो शब्द है वो स्वयं है और धीरे धीरे उस शब्द का अपभ्रंश हुआ और शिव हो गया। तो स्वयं हम मंगलकारी हैं, शिव भी मंगलकारी है, कोई अंतर नहीं स्वयं और शिव में। लेकिन स्वयं तक हम जाएं कैसे, स्वयं को जाने कैसे? स्वयं के पास जाने के लिए सबसे सरल माध्यम है शिव गीता। बिल्कुल छोटा सा, और बताऊं पूरे विश्व में शिव गीता का कोई जवाब नहीं है। इतना सरल हो भगवान शिव, कितनी सरल भाषा में पार्वती को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शिष्या को बताते हैं कि स्वयं को कैसे जाना जाए, या स्वयं के भीतर वो सृष्टि करता है उसे कैसे जाना जाए। इस स्वयं के भीतर, 3.5 हाथ के भीतर कैसे जाना जाए? तो सबसे पहले खाली किया जाए। किस चीज को खाली किया जाए? तो अपनी सोच को, अपने विचारों को, जो हमने भर रखा है। पुरातन काल में जब माना जाता है सतयुग था तो केवल लोग ध्यान करते थे, कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा पद्धति नहीं थी। ये हम निवेदन कर रहे हैं भगवान राम के भी पहले। लेकिन मानव तो था और दुनिया भी चलती थी। कैसे चलती थी? कौन सी पद्धति थी? तो ध्यान पद्धति थी। कोई पूजा पद्धति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था। मस्जिद की तो बात ही हटाइए, और गिरजाघर, चर्च ये तो हटाइए, गुरुद्वारा इत्यादि ये तो बाद में आए हैं। सबसे पहले मंदिर आए। लेकिन मंदिर के भी पूर्व लोग स्वयं के शरीर को मंदिर मानते थे। भगवान शंकर स्वयं के शरीर को मंदिर मानते थे। और शरीर में ही स्वयं को जानना है ना, तो हम स्वयं को जाने ना तो सृष्टिकर्ता, संसार को बनाने वाले से जुड़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त मानव के मंगल का कोई और सरल साधन हो नहीं सकता पूरे विश्व में। ये हमारा सत्य सनातन है। इसलिए हमें स्वयं को जानना चाहिए। स्वयं अहम का ही अपभ्रंश होके शिवोहम हो गया, और स्वयं का अपभ्रंश होके शिव हो गया। हम स्वयं शिव हैं, हम स्वयं शिवोहम हैं। अपने अहम तक पहुँचे। मेरा अहम तो है ही नहीं, हमने पाल रखा है, वही तो हमें भटकाता है, वही तो हमें डराता है। जब साधना के पथ पर हम चलेंगे, स्वयं को जानेंगे, तो सबसे पहला जो गुण हमारे अंदर प्रकट होता है ना, आपके अंदर प्रकट होगा, आप सबके अंदर प्रकट होगा, वो है अभयम, भय से रहित। आज तो एक छिपकली को देख के लोग डरते हैं, अन्य की तो बात ही क्या है, नहीं? जबकि अभयम हर प्राणी से हमें प्रेम सिखाता है। हर प्राणी, क्योंकि हम अपना स्वयं का बोध कर लिए, स्वयं का ज्ञान हो गया, हम शिव स्वरूप हैं, ये ज्ञान हो गया, तो वही उधर भी है। अब जो भी मंगलकारी होगा वो हम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबों को इस सुंदर से प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के जिज्ञासा के माध्यम से सुंदर सा चर्चा सुनाया, जो हम सब के लिए मंगलकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
सत्य सनातन धर्म की जय हो, सतयुग स्थापित हो। ओम नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव।